मैं जब सभा में बोलता था कि अब किसान समृद्धि योजना का कितना मिलता है, बोलते हैं 6,000। हम के अब इसको नया कर दिया कि करने जा रहे हैं, तो पूरी भीड़ बोलती थी 9,000 9,000। ये जो आज मीडिया की, सोशल मीडिया की गांव-गांव बैठ हुई है, अब चुनाव डिफरेंट हो रहा है भैया। और मेरा विश्वास है कि अब काम करने वाले ही जीतेंगे। रजत भाई साहब, आपको तो पता है हम 2,500 वर्ष पहले, हम लिच्छवी गणराज्य वाले बिहार है, 2,500 वर्ष पहले हमारे यहाँ चुनाव होता था। ये बिहार ने संकेत दिया है कि यहाँ पे विकास और विरासत दोनों चलेगा, सबका साथ सबका विकास चलेगा। अब नफरत जी, तो ये तो हिंद के हैं? नहीं भैया, मैं आपको रंजन जी, और मैं जो आप अभी आवाज ही सुन पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। मीनाक्षी है शायद मीनाक्षी की आवाज है। ये भी स्टार है, योगाचार्य मीनाक्षी। तो हमने एक गाना गाया था बिहार की प्राइड को लेके, वो पूरे बिहार के लोग गा रहे थे। अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। और आज एक लाइन जोड़ रहा हूँ कि जाति की दीवार टूटी, हम बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कार। बिहार संस्कारी बिहार है रजत भैया, और उसको मोदी जी, नीतीश जी के रूप में अपना पसंद मिल गया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के लोग संस्कारी हैं, बिहार के लोग इंटेलिजेंट हैं, और बिहार के लोगों को जब जब अवसर मिला है उसको उन्होंने सफलता में कन्वर्ट किया है, और ये पूरी दुनिया में इसको लोग जानते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति अब जाकर सुधरना शुरू हुई और बड़ा चैलेंज होगा इस नई सरकार के सामने। लेकिन चुनाव के दौरान मैंने आपसे राहुल गांधी की बात की, तेजस्वी यादव ने ये कहना शुरू किया था कि तेजस्वी भ्रष्टाचार को रोकेगा, उसकी परछाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उसको जेल में डाल देगा। भैया क्या है कि जहां हम लोग जाते थे, जैसे ही नौकरी की बात होती थी तो लोगों से आवाज आती थी, अरे भैया खेतवा लिखवा लेगा। तो नौकरी की बात आती, खेतवा लिखवा लेगा, ये एक केस से जुड़ा हुआ है। तो आप कहने को तो हर नेता समझदारी से बोलना चाहता है, लेकिन आप एक तरफ सहाबुद्दीन अमर रहे बोलेंगे और एक तरफ आप बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, हम अपराध रोकेंगे, तो कोई इसको विश्वास नहीं करता है रजत भाई साहब। और इसको पता नहीं, इन लोगों को पता रहता है कि नहीं कि हम आज जो बोले हैं, कल जो बोले हैं, दोनों को मिला करके लोग देखेगा। शायद इसका भी मुझे अभाव दिखा। एक्चुअली आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। पहले आपने क्या कहा, आज आपने क्या कहा, पहले आपने क्या किया, आज आप क्या कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस पूरे चुनाव में उन्होंने लालू यादव को पूरे कैंपेन से दूर रखा। सिर्फ एक वो अपराधी उम्मीदवार है जिसके यहाँ वो कैंपेन करने गए थे। 23 MLA हम 4। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि डिजिटल युग है, इसमें जहां कुछ लोग कोशिश करते हैं फैक्ट को घुमाने की, वहीं बहुत सारे लोग एग्जैक्ट फैक्ट के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। हमने इस चुनाव में रजत भाई साहब आपका एक वीडियो बहुत चलते हुए देखा जिसमें आप कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अब ये जो डिजिटल युग है ना, ये एक एक गांव की कन्या को भी, कन्या बोलते हैं बहू को जो घर में रहती है, कन्या को भी सजग कर रहा है। ओकरो पास मोबाइल बाटे, वो धीरे से देख लेती है, ओकरा बहरे जाके मार्केट में थोड़े सुने के भाषण कोई के। तो ये जो डिजिटल युग है, इसका बहुत सकारात्मक उपयोग हो रहा है। लोग जैसे आपके चैनल पे हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ,
मैं एक पत्रकार के रूप में कई फैक्ट को चेक करने के लिए रजत शर्मा जी की रिपोर्टिंग देखता हूँ। ऐसे 5-6 लोग हैं जिनकी रिपोर्टिंग देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी गलती हुई तो भी रजत भाई साहब हमको आईना दिखा देंगे। इसका डिजिटल लाभ जो हो रहा है वो चुनाव को और भी प्रमाणिक और प्रमुखता से, सजगता से आगे बढ़ा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास। आपको लगता है ये जो कैंपेन एक तरह से चलाया है इलेक्शन कमीशन को डिमोलिश करने का, डिस्क्रेडिट करने का, चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाने का, इसका कोई असर पब्लिक माइंड पर होगा? कहीं दिखाई दिया आपको, सुनाई दिया? भैया थोड़े देर के लिए लोग ना भ्रमित दिख रहे थे, लेकिन जब हमारा वोट नहीं कट रहा है, हमारे घर के किसी महिला का वोट नहीं कट रहा है, बल्कि जो नहीं बन पा रहा था वो भी बन जा रहा है, तो फिर विश्वास बढ़ता है। तो निगेटिव कैंपेन अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ना अब तो ऐसे ऐसे वीडियो बनते हैं। मान ले किसी ने कहा मनोज तिवारी ने हमको संसद में क्या किया, कुछ नहीं किया, तो पता चले कि किसी ने मनोज तिवारी का 4 भाषण लगा के और बीच में आता है रुको ठहरो ठहरो अभी दिखाता हूँ, तो उसके बाद वो आ गया कि संसद में भाषण दे रहे हैं। तो लोग दोनों जब एक ही साथ देख लेते हैं तो अब वो झूठ बोलने का चांस नहीं रहा भैया। ये भी पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं तो राघोपुर का आपको अपडेट बताना चाह रहा था। मनोज जी आपने पहले सौरभ शर्मा। मनोज जी नमस्कार। और राघोपुर से तेजस्वी पीछे ही चल रहे हैं अभी तो कुछ देर से। ये अपने आप में इसका बड़ा महत्व है कि खुद उनको आगे हो सकता है वो आगे फिर हो जाए, लेकिन उनका अपनी सीट पर कुछ वक्त के लिए भी पीछे होना, तो ये तो पूरे माहौल को बता रहा है बिहार का क्या माहौल था। मेरा मानना है कि राघोपुर से तेजस्वी बाबू हार जाएंगे, क्योंकि राघोपुर में ही बख्तियारपुर का पुल बना है जो बख्तियारपुर जाता है, और वो पुल देखने के बाद राघोपुर गांव के लोगों का जो मानसिक बदलाव हुआ है, अब अगर जाति की दीवार कहीं सबसे ज्यादा टूटी है तो राघोपुर में टूटी है, ऐसा मेरा साक्षात अनुभव हुआ है। एक प्रश्न और है मेरा मनोज जी कि विपक्ष लगातार एक परसेप्शन आम जनता के बीच में गढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अगर एनडीए को वोट दे दिया तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। जब आप जनता के बीच जा रहे थे तब आप क्या सुन रहे थे? 2 डायलॉग सुन रहे थे। एक ये वाला सुन रहे थे जो आपने कहा, दूसरा एक अमित शाह जी का एक वीडियो चल रहा था कि सीएम और पीएम का अगले 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो लोगों के सामने था, बोले ना कि दोनों आ रहा है, और अमित शाह जी हमारे पार्टी के सारे प्रमुख बातों को मीडिया में रखते हैं, तो लोगों को स्पष्ट हो जा रहा था। एक बार उनके बयान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लेने की कोशिश की गई कि चुनाव बाद डिसीजन होगा, लेकिन चुनाव बाद हम नेतृत्व में जिसके लड़ते हैं उसको भी बनाने के लिए एक छोटी फॉर्मेलिटी तो मंडल की होती है, विधायक मंडल की। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा बयान दिया कि सीएम और पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, तो सब समझ गए कि नीतीश जी और पीएम मोदी जी दोनों अपने अपने पद पे बने रहेंगे। मनोज जी, मीनाक्षी ने आपसे गाने की बात कही थी, अब ये चुनाव तो हो गया, कैंपेन का गाना तो आपने सुना दिया, अब जो जीत का जश्न है उसका गाना क्या होगा? भैया उसके लिए थोड़ा रुकना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी 11:25 हो रहा है, मैं 12:25 में फिर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर जो गाना आज के लिए तैयार किया हूँ वो सुनाऊंगा। तो ठीक है, 12:25 पर हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।